मैं जब पहली दफा उस गांव की तरफ निकला तो गाड़ी का इंजन भी अजीब सा लग रहा था, जैसे वो भी नहीं चाहता हो वहां तक जाना। रोड के दोनों तरफ जमीन सूखी हुई थी और हवा में मिट्टी का हल्का सा स्वर्ल था, और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए किसी पुरानी सोच में उलझा हुआ था। सफर का कोई खास मकसद नहीं था, बस निकल आया था। कभी कभी इंसान बिना वजह भी चल पड़ता है, शायद खुद को ढूंढने नहीं भूलने के लिए। मैं भी उन्हीं लम्हों में से किसी लम्हे का हिस्सा था, जहां हर चीज थोड़ी सी अनकेर होती है। रास्ते में एक छोटा सा पेट्रोल पंप आया, बिल्कुल खाली सा। वहां एक आदमी कुर्सी पर बैठा हवा करता हुआ नजर आया। उसकी आंखों में ना जल्दी थी ना इंतजार, जैसे वक्त उसके आसपास रुक गया हो। मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी और बाहर निकला। हवा यहाँ थोड़ी अलग थी, जैसे ज्यादा सच बोलती हो। मैंने बिना कुछ लिए सिर्फ आसमान देखा और फिर वापस गाड़ी में बैठ गया। आगे का रास्ता और भी खाली होता गया। कहीं कहीं दूर एक दो पेड़ खड़े थे, जैसे गाड़ धो। उनकी शाखें धीरे धीरे हिल रही थी और मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहे हैं। गांव के करीब पहुंचते ही एक नया सा साइलेंस मिल गया। ऐसा साइलेंस जो शहर में कभी नहीं होता। ना आवाजों का प्रेशर, ना लोगों की दौड़, सिर्फ एक सीधी सी धड़कन जैसी खामोशी। मैं गाड़ी से उतर गया और पैदल चलना शुरू किया। मिट्टी के रास्ते पर पैर रखते ही एक अलग सी ग्राउंडिंग मिली। हर कदम पे हल्का सा धूल उठता और फिर गिर जाता, जैसे सब कुछ टेम्परेरी हो। कुछ बच्चे दूर खेल रहे थे, उनकी आवाज तेज थी मगर डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। वो अपनी ही दुनिया में थे, किसी टेंशन से आजाद। मैं उन्हें देखकर कुछ देर रुक गया और फिर आगे बढ़ गया बिना कुछ कहे। गांव के बीच एक पुरानी सी दीवार थी, जहां पेंट उतर चुका था। उस पर किसी ने कभी कुछ लिखा था जो अब समझ नहीं आता। मैं उस दीवार के पास खड़ा रहा और उस खामोशी को फील करता रहा। एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी का डंडा पकड़े धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर वक्त लिखा हुआ था, मगर कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुझे देखा और हल्का सा सर हिला दिया, जैसे हम दोनों किसी पुरानी पहचान में शरीक हो। मैं एक छोटी सी गली में मुड़ गया, जहां सिर्फ कच्चा रास्ता था। वहां एक पुराना सा घर था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। मैं अंदर नहीं गया, बस बाहर से देखते रहा और सोचता रहा कितनी कहानियां यहाँ बंद हो सकती हैं। धूप धीरे धीरे नरम होने लगी थी और शाम का रंग गांव के हर कोने में उतरने लगा। मैं एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और हवा को अपने आसपास से गुजरते हुए महसूस करता रहा। अचानक मुझे लगा मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। शायद पहले भी किसी जिंदगी में ये जगह देखी हो, या शायद हर जगह थोड़ी सी सेम होती है। बस वक्त बदल जाता है। ये ख्याल अजीब नहीं लगा, बस नॉर्मल सा लगने लगा। दूर से एक औरत पानी का मटका सिर पर उठाए जा रही थी। उसकी चल में एक रिदम था, कोई जल्दी नहीं। मैं उस रिदम को देखकर अपनी सोच को धीरे कर रहा था, जैसे सब कुछ नेचुरली अलाइन हो रहा हो।
जब अंधेरा आने लगा तो गांव और भी गायब हो गया, लाइट्स कम थे मगर अंधेरा हैवी नहीं था। मैं वापस गाड़ी की तरफ चल दिया, मगर अब चलना भी अलग सा लग रहा था। रास्ते में मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा समझ गया हूँ, या शायद कुछ कम सोचना सीख गया हूँ। दोनों में फर्क क्लियर नहीं था और शायद जरूरत भी नहीं थी। गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन अब नॉर्मल लग रहा था, जैसे सफर ने मुझे अपनी लैंग्वेज समझा दी हो। मैं वापस शहर की तरफ निकल पड़ा, मगर अंदर का रास्ता अब भी उस गांव में ही रह गया था। मैं जब पहली दफा उस गांव की तरफ निकला तो गाड़ी का इंजन भी अजीब सा लग रहा था, जैसे वो भी नहीं चाहता हो वहां तक जाना। रोड के दोनों तरफ जमीन सूखी हुई थी और हवा में मिट्टी का हल्का सा स्वर्ल था, और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए किसी पुरानी सोच में उलझा हुआ था। सफर का कोई खास मकसद नहीं था, बस निकल आया था। कभी कभी इंसान बिना वजह भी चल पड़ता है, शायद खुद को ढूंढने नहीं भूलने के लिए। मैं भी उन्हीं लम्हों में से किसी लम्हे का हिस्सा था, जहां हर चीज थोड़ी सी अनकेर होती है। रास्ते में एक छोटा सा पेट्रोल पंप आया, बिल्कुल खाली सा। वहां एक आदमी कुर्सी पर बैठा हवा करता हुआ नजर आया। उसकी आंखों में ना जल्दी थी ना इंतजार, जैसे वक्त उसके आसपास रुक गया हो। मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी और बाहर निकला। हवा यहाँ थोड़ी अलग थी, जैसे ज्यादा सच बोलती हो। मैंने बिना कुछ लिए सिर्फ आसमान देखा और फिर वापस गाड़ी में बैठ गया। आगे का रास्ता और भी खाली होता गया। कहीं कहीं दूर एक दो पेड़ खड़े थे, जैसे गार्ड हो। उनकी शाखें धीरे धीरे हिल रही थी और मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहे हैं। गांव के करीब पहुंचते ही एक नया सा साइलेंस मिल गया, ऐसा साइलेंस जो शहर में कभी नहीं होता। ना आवाजों का प्रेशर, ना लोगों की दौड़, सिर्फ एक सीधी सी धड़कन जैसी खामोशी। मैं गाड़ी से उतर गया और पैदल चलना शुरू किया। मिट्टी के रास्ते पर पैर रखते ही एक अलग सी ग्राउंडिंग मिली। हर कदम पे हल्का सा धूल उठता और फिर गिर जाता, जैसे सब कुछ टेम्परेरी हो। कुछ बच्चे दूर खेल रहे थे, उनकी आवाज तेज थी मगर डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। वो अपनी ही दुनिया में थे, किसी टेंशन से आजाद। मैं उन्हें देखकर कुछ देर रुक गया और फिर आगे बढ़ गया बिना कुछ कहे। गांव के बीच एक पुरानी सी दीवार थी, जहां पेंट उतर चुका था। उस पर किसी ने कभी कुछ लिखा था जो अब समझ नहीं आता। मैं उस दीवार के पास खड़ा रहा और उस खामोशी को फील करता रहा। एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी का डंडा पकड़े धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर वक्त लिखा हुआ था, मगर कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुझे देखा और हल्का सा सर हिला दिया, जैसे हम दोनों किसी पुरानी पहचान में शरीक हो। मैं एक छोटी सी गली में मुड़ गया, जहां सिर्फ कच्चा रास्ता था। वहां एक पुराना सा घर था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। मैं अंदर नहीं गया, बस बाहर से देखते रहा और सोचता रहा कितनी कहानियां यहाँ बंद हो सकती हैं।
में धूप धीरे धीरे नरम होने लगी थी और शाम का रंग गाँव के हर कोने में उतरने लगा। मैं एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और हवा को अपने आसपास से गुजरते हुए महसूस करता रहा। अचानक मुझे लगा मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। शायद पहले भी किसी जिंदगी में ये जगह देखी हो, या शायद हर जगह थोड़ी सी सेम होती है, बस वक्त बदल जाता है। ये ख्याल अजीब नहीं लगा, बस नॉर्मल सा लगने लगा। दूर से एक औरत पानी का मटका सिर पर उठाए जा रही थी। उसकी चल में एक रिदम था, कोई जल्दी नहीं। मैं उस रिदम को देखकर अपनी सोच को धीरे कर रहा था, जैसे सब कुछ नेचुरली अलाइन हो रहा हो। जब अंधेरा आने लगा तो गांव और भी गायब हो गया। लाइट्स कम थे मगर अंधेरा हैवी नहीं था। मैं वापस गाड़ी की तरफ चल दिया, मगर अब चलना भी अलग सा लग रहा था। रास्ते में मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा समझ गया हूँ, या शायद कुछ कम सोचना सीख गया हूँ। दोनों में फर्क क्लियर नहीं था और शायद जरूरत भी नहीं थी। गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन अब नॉर्मल लग रहा था, जैसे सफर ने मुझे अपनी लैंग्वेज समझा दी हो। मैं वापस शहर की तरफ निकल पड़ा, मगर अंदर का रास्ता अब भी उस गांव में ही रह गया था। मैं जब पहली दफा उस गांव की तरफ निकला तो गाड़ी का इंजन भी अजीब सा लग रहा था, जैसे वो भी नहीं चाहता हो वहां तक जाना। रोड के दोनों तरफ जमीन सूखी हुई थी और हवा में मिट्टी का हल्का सा स्वर था, और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए किसी पुरानी सोच में उलझा हुआ था। सफर का कोई खास मकसद नहीं था, बस निकल आया था। कभी कभी इंसान बिना वजह भी चल पड़ता है, शायद खुद को ढूंढने नहीं भूलने के लिए। मैं भी उन्हीं लम्हों में से किसी लम्हे का हिस्सा था, जहां हर चीज थोड़ी सी अनकेर होती है। रास्ते में एक छोटा सा पेट्रोल पंप आया, बिल्कुल खाली सा। वहां एक आदमी कुर्सी पर बैठा हवा करता हुआ नजर आया। उसकी आंखों में ना जल्दी थी ना इंतजार, जैसे वक्त उसके आसपास रुक गया हो। मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी और बाहर निकला। हवा यहाँ थोड़ी अलग थी, जैसे ज्यादा सच बोलती हो। मैंने बिना कुछ लिए सिर्फ आसमान देखा और फिर वापस गाड़ी में बैठ गया। आगे का रास्ता और भी खाली होता गया। कहीं कहीं दूर एक दो पेड़ खड़े थे, जैसे गार्ड हो। उनकी शाखें धीरे धीरे हिल रही थी और मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहे हैं। गांव के करीब पहुंचते ही एक नया सा साइलेंस मिल गया, ऐसा साइलेंस जो शहर में कभी नहीं होता। ना आवाजों का प्रेशर, ना लोगों की दौड़, सिर्फ एक सीधी सी धड़कन जैसी खामोशी। मैं गाड़ी से उतर गया और पैदल चलना शुरू किया। मिट्टी के रास्ते पर पैर रखते ही एक अलग सी ग्राउंडिंग मिली। हर कदम पे हल्का सा धूल उठता और फिर गिर जाता, जैसे सब कुछ टेम्परेरी हो। कुछ बच्चे दूर खेल रहे थे, उनकी आवाज तेज थी मगर डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। वो अपनी ही दुनिया में थे, किसी टेंशन से आजाद। मैं उन्हें देखकर कुछ देर रुक गया और फिर आगे बढ़ गया बिना कुछ कहे। गांव के बीच एक पुरानी सी
दीवार थी जहाँ पेंट उतर चुका था, उस पर किसी ने कभी कुछ लिखा था जो अब समझ नहीं आता। मैं उस दीवार के पास खड़ा रहा और उस खामोशी को फील करता रहा। एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी का डंडा पकड़े धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर वक्त लिखा हुआ था, मगर कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुझे देखा और हल्का सा सर हिला दिया, जैसे हम दोनों किसी पुरानी पहचान में शरीक हो। मैं एक छोटी सी गली में मुड़ गया जहाँ सिर्फ कच्चा रास्ता था। वहाँ एक पुराना सा घर था जिसका दरवाजा आधा खुला था। मैं अंदर नहीं गया, बस बाहर से देखते रहा और सोचता रहा कितनी कहानियाँ यहाँ बंद हो सकती हैं। धूप धीरे धीरे नरम होने लगी थी और शाम का रंग गाँव के हर कोने में उतरने लगा। मैं एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और हवा को अपने आसपास से गुजरते हुए महसूस करता रहा। अचानक मुझे लगा मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। शायद पहले भी किसी जिंदगी में ये जगह देखी हो, या शायद हर जगह थोड़ी सी सेम होती है। बस वक्त बदल जाता है। ये ख्याल अजीब नहीं लगा, बस नॉर्मल सा लगने लगा। दूर से एक औरत पानी का मटका सिर पर उठाए जा रही थी। उसकी चल में एक रिदम था, कोई जल्दी नहीं। मैं उस रिदम को देखकर अपनी सोच को धीरे कर रहा था, जैसे सब कुछ नेचुरली अलाइन हो रहा हो। जब अंधेरा आने लगा तो गांव और भी गायब हो गया। लाइट्स कम थे मगर अंधेरा हैवी नहीं था। मैं वापस गाड़ी की तरफ चल दिया, मगर अब चलना भी अलग सा लग रहा था। रास्ते में मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा समझ गया हूँ, या शायद कुछ कम सोचना सीख गया हूँ। दोनों में फर्क क्लियर नहीं था, और शायद जरूरत भी नहीं थी। गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन अब नॉर्मल लग रहा था, जैसे सफर ने मुझे अपनी लैंग्वेज समझा दी हो। मैं वापस शहर की तरफ निकल पड़ा, मगर अंदर का रास्ता अब भी उस गांव में ही रह गया था। मैं जब पहली दफा उस गांव की तरफ निकला तो गाड़ी का इंजन भी अजीब सा लग रहा था, जैसे वो भी नहीं चाहता हो वहां तक जाना। रोड के दोनों तरफ जमीन सूखी हुई थी और हवा में मिट्टी का हल्का सा स्वर्ल था, और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए किसी पुरानी सोच में उलझा हुआ था। सफर का कोई खास मकसद नहीं था, बस निकल आया था। कभी कभी इंसान बिना वजह भी चल पड़ता है, शायद खुद को ढूंढने नहीं भूलने के लिए। मैं भी उन्हीं लम्हों में से किसी लम्हे का हिस्सा था, जहां हर चीज थोड़ी सी अनकेर होती है। रास्ते में एक छोटा सा पेट्रोल पंप आया, बिल्कुल खाली सा। वहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा हवा करता हुआ नजर आया। उसकी आंखों में ना जल्दी थी ना इंतजार, जैसे वक्त उसके आसपास रुक गया हो। मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी और बाहर निकला। हवा यहाँ थोड़ी अलग थी, जैसे ज्यादा सच बोलती हो। मैंने बिना कुछ लिए सिर्फ आसमान देखा और फिर वापस गाड़ी में बैठ गया। आगे का रास्ता और भी खाली होता गया। कहीं कहीं दूर एक दो पेड़ खड़े थे जैसे गार्ड हो। उनकी शाखें धीरे धीरे हिल रही थी और मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहे हैं। गांव के करीब पहुंचते ही एक नया सा साइलेंस मिल गया।
ऐसा साइलेंस जो शहर में कभी नहीं होता, ना आवाजों का प्रेशर, ना लोगों की दौड़, सिर्फ एक सीधी सी धड़कन जैसी खामोशी। मैं गाड़ी से उतर गया और पैदल चलना शुरू किया। मिट्टी के रास्ते पर पैर रखते ही एक अलग सी ग्राउंडिंग मिली। हर कदम पे हल्का सा धूल उठता और फिर गिर जाता, जैसे सब कुछ टेम्परेरी हो। कुछ बच्चे दूर खेल रहे थे, उनकी आवाज तेज थी मगर डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। वो अपनी ही दुनिया में थे, किसी टेंशन से आजाद। मैं उन्हें देखकर कुछ देर रुक गया और फिर आगे बढ़ गया बिना कुछ कहे। गांव के बीच एक पुरानी सी दीवार थी जहां पेंट उतर चुका था। उस पर किसी ने कभी कुछ लिखा था जो अब समझ नहीं आता। मैं उस दीवार के पास खड़ा रहा और उस खामोशी को फील करता रहा। एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी का डंडा पकड़े धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर वक्त लिखा हुआ था मगर कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुझे देखा और हल्का सा सर हिला दिया, जैसे हम दोनों किसी पुरानी पहचान में शरीक हो। मैं एक छोटी सी गली में मुड़ गया जहां सिर्फ कच्चा रास्ता था। वहां एक पुराना सा घर था जिसका दरवाजा आधा खुला था। मैं अंदर नहीं गया, बस बाहर से देखते रहा और सोचता रहा कितनी कहानियां यहाँ बंद हो सकती हैं। धूप धीरे धीरे नरम होने लगी थी और शाम का रंग गांव के हर कोने में उतरने लगा। मैं एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और हवा को अपने आसपास से गुजरते हुए महसूस करता रहा। अचानक मुझे लगा मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। शायद पहले भी किसी जिंदगी में ये जगह देखी हो, या शायद हर जगह थोड़ी सी सेम होती है। बस वक्त बदल जाता है। ये ख्याल अजीब नहीं लगा, बस नॉर्मल सा लगने लगा। दूर से एक औरत पानी का मटका सिर पर उठाए जा रही थी। उसकी चल में एक रिदम था, कोई जल्दी नहीं। मैं उस रिदम को देखकर अपनी सोच को धीरे कर रहा था, जैसे सब कुछ नेचुरली अलाइन हो रहा हो। जब अंधेरा आने लगा तो गांव और भी गायब हो गया। लाइट्स कम थे मगर अंधेरा हैवी नहीं था। मैं वापस गाड़ी की तरफ चल दिया, मगर अब चलना भी अलग सा लग रहा था। रास्ते में मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा समझ गया हूँ, या शायद कुछ कम सोचना सीख गया हूँ। दोनों में फर्क क्लियर नहीं था और शायद जरूरत भी नहीं थी। गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन अब नॉर्मल लग रहा था, जैसे सफर ने मुझे अपनी लैंग्वेज समझा दी हो। मैं वापस शहर की तरफ निकल पड़ा, मगर अंदर का रास्ता अब भी उस गांव में ही रह गया था। मैं जब पहली दफा उस गांव की तरफ निकला तो गाड़ी का इंजन भी अजीब सा लग रहा था, जैसे वो भी नहीं चाहता हो वहां तक जाना। रोड के दोनों तरफ जमीन सूखी हुई थी और हवा में मिट्टी का हल्का सा स्वर्ल था, और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए किसी पुरानी सोच में उलझा हुआ था। सफर का कोई खास मकसद नहीं था, बस निकल आया था। कभी कभी इंसान बिना वजह भी चल पड़ता है, शायद खुद को ढूंढने नहीं भूलने के लिए। मैं भी उन्हीं लम्हों में से किसी लम्हे का हिस्सा था, जहां हर चीज थोड़ी सी अनकेर होती है। रास्ते में एक छोटा सा पेट्रोल पंप आया, बिल्कुल खाली सा।
वहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा हवा करता हुआ नजर आया। उसकी आंखों में ना जल्दी थी ना इंतजार, जैसे वक्त उसके आसपास रुक गया हो। मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी और बाहर निकला। हवा यहाँ थोड़ी अलग थी, जैसे ज्यादा सच बोलती हो। मैंने बिना कुछ लिए सिर्फ आसमान देखा और फिर वापस गाड़ी में बैठ गया। आगे का रास्ता और भी खाली होता गया। कहीं कहीं दूर एक दो पेड़ खड़े थे जैसे गाड़ धो। उनकी शाखें धीरे धीरे हिल रही थी और मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहे हैं। गांव के करीब पहुंचते ही एक नया सा साइलेंस मिल गया। ऐसा साइलेंस जो शहर में कभी नहीं होता। ना आवाजों का प्रेशर, ना लोगों की दौड़, सिर्फ एक सीधी सी धड़कन जैसी खामोशी। मैं गाड़ी से उतर गया और पैदल चलना शुरू किया। मिट्टी के रास्ते पर पैर रखते ही एक अलग सी ग्राउंडिंग मिली। हर कदम पे हल्का सा धूल उठता और फिर गिर जाता, जैसे सब कुछ टेम्परेरी हो। कुछ बच्चे दूर खेल रहे थे, उनकी आवाज तेज थी मगर डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। वो अपनी ही दुनिया में थे, किसी टेंशन से आजाद। मैं उन्हें देखकर कुछ देर रुक गया और फिर आगे बढ़ गया बिना कुछ कहे। गांव के बीच एक पुरानी सी दीवार थी जहां पेंट उतर चुका था। उस पर किसी ने कभी कुछ लिखा था जो अब समझ नहीं आता। मैं उस दीवार के पास खड़ा रहा और उस खामोशी को फील करता रहा। एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी का डंडा पकड़े धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर वक्त लिखा हुआ था मगर कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुझे देखा और हल्का सा सर हिला दिया, जैसे हम दोनों किसी पुरानी पहचान में शरीक हो। मैं एक छोटी सी गली में मुड़ गया जहां सिर्फ कच्चा रास्ता था। वहाँ एक पुराना सा घर था जिसका दरवाजा आधा खुला था। मैं अंदर नहीं गया, बस बाहर से देखते रहा और सोचता रहा कितनी कहानियाँ यहाँ बंद हो सकती हैं। धूप धीरे धीरे नरम होने लगी थी और शाम का रंग गाँव के हर कोने में उतरने लगा। मैं एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और हवा को अपने आसपास से गुजरते हुए महसूस करता रहा। अचानक मुझे लगा मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। शायद पहले भी किसी जिंदगी में ये जगह देखी हो, या शायद हर जगह थोड़ी सी सेम होती है। बस वक्त बदल जाता है। ये ख्याल अजीब नहीं लगा, बस नॉर्मल सा लगने लगा। दूर से एक औरत पानी का मटका सिर पर उठाए जा रही थी। उसकी चल में एक रिदम था, कोई जल्दी नहीं। मैं उस रिदम को देखकर अपनी सोच को धीरे कर रहा था, जैसे सब कुछ नेचुरली अलाइन हो रहा हो। जब अंधेरा आने लगा तो गांव और भी गायब हो गया। लाइट्स कम थे मगर अंधेरा हैवी नहीं था। मैं वापस गाड़ी की तरफ चल दिया, मगर अब चलना भी अलग सा लग रहा था। रास्ते में मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा समझ गया हूँ, या शायद कुछ कम सोचना सीख गया हूँ। दोनों में फर्क क्लियर नहीं था और शायद जरूरत भी नहीं थी। गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन अब नॉर्मल लग रहा था, जैसे सफर ने मुझे अपनी लैंग्वेज समझा दी हो। मैं वापस शहर की तरफ निकल पड़ा, मगर अंदर का रास्ता अब भी उस गांव में ही रह गया था। मैं जब पहली दफा उस गांव की तरफ निकला
तो गाड़ी का इंजन भी अजीब सा लग रहा था, जैसे वो भी नहीं चाहता हो वहां तक जाना। रोड के दोनों तरफ जमीन सूखी हुई थी और हवा में मिट्टी का हल्का सा स्वर्ल था, और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए किसी पुरानी सोच में उलझा हुआ था। सफर का कोई खास मकसद नहीं था, बस निकल आया था। कभी कभी इंसान बिना वजह भी चल पड़ता है, शायद खुद को ढूंढने नहीं भूलने के लिए। मैं भी उन्हीं लम्हों में से किसी लम्हे का हिस्सा था, जहां हर चीज थोड़ी सी अनकेर होती है। रास्ते में एक छोटा सा पेट्रोल पंप आया, बिल्कुल खाली सा। वहां एक आदमी कुर्सी पर बैठा हवा करता हुआ नजर आया। उसकी आंखों में ना जल्दी थी ना इंतजार, जैसे वक्त उसके आसपास रुक गया हो। मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी और बाहर निकला। हवा यहाँ थोड़ी अलग थी, जैसे ज्यादा सच बोलती हो। मैंने बिना कुछ लिए सिर्फ आसमान देखा और फिर वापस गाड़ी में बैठ गया। आगे का रास्ता और भी खाली होता गया। कहीं कहीं दूर एक दो पेड़ खड़े थे, जैसे गाड़ धो। उनकी शाखें धीरे धीरे हिल रही थी और मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहे हैं। गांव के करीब पहुंचते ही एक नया सा साइलेंस मिल गया। ऐसा साइलेंस जो शहर में कभी नहीं होता। ना आवाजों का प्रेशर, ना लोगों की दौड़, सिर्फ एक सीधी सी धड़कन जैसी खामोशी। मैं गाड़ी से उतर गया और पैदल चलना शुरू किया। मिट्टी के रास्ते पर पैर रखते ही एक अलग सी ग्राउंडिंग मिली। हर कदम पे हल्का सा धूल उठता और फिर गिर जाता, जैसे सब कुछ टेम्परेरी हो। कुछ बच्चे दूर खेल रहे थे, उनकी आवाज तेज थी मगर डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। वो अपनी ही दुनिया में थे, किसी टेंशन से आजाद। मैं उन्हें देखकर कुछ देर रुक गया और फिर आगे बढ़ गया बिना कुछ कहे। गांव के बीच एक पुरानी सी दीवार थी, जहां पेंट उतर चुका था। उस पर किसी ने कभी कुछ लिखा था जो अब समझ नहीं आता। मैं उस दीवार के पास खड़ा रहा और उस खामोशी को फील करता रहा। एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी का डंडा पकड़े धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर वक्त लिखा हुआ था, मगर कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुझे देखा और हल्का सा सर हिला दिया, जैसे हम दोनों किसी पुरानी पहचान में शरीक हो। मैं एक छोटी सी गली में मुड़ गया, जहां सिर्फ कच्चा रास्ता था। वहां एक पुराना सा घर था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। मैं अंदर नहीं गया, बस बाहर से देखते रहा और सोचता रहा कितनी कहानियां यहाँ बंद हो सकती हैं। धूप धीरे धीरे नरम होने लगी थी और शाम का रंग गांव के हर कोने में उतरने लगा। मैं एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और हवा को अपने आसपास से गुजरते हुए महसूस करता रहा। अचानक मुझे लगा मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। शायद पहले भी किसी जिंदगी में ये जगह देखी हो, या शायद हर जगह थोड़ी सी सेम होती है। बस वक्त बदल जाता है। ये ख्याल अजीब नहीं लगा, बस नॉर्मल सा लगने लगा। दूर से एक औरत पानी का मटका सिर पर उठाए जा रही थी। उसकी चल में एक रिदम था, कोई जल्दी नहीं। मैं उस रिदम को देखकर अपनी सोच को धीरे कर रहा था।
जैसे सब कुछ नेचुरली अलाइन हो रहा हो। जब अंधेरा आने लगा तो गांव और भी गायब हो गया, लाइट्स कम थे मगर अंधेरा हैवी नहीं था। मैं वापस गाड़ी की तरफ चल दिया, मगर अब चलना भी अलग सा लग रहा था। रास्ते में मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा समझ गया हूँ, या शायद कुछ कम सोचना सीख गया हूँ। दोनों में फर्क क्लियर नहीं था और शायद जरूरत भी नहीं थी। गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन अब नॉर्मल लग रहा था, जैसे सफर ने मुझे अपनी लैंग्वेज समझा दी हो। मैं वापस शहर की तरफ निकल पड़ा, मगर अंदर का रास्ता अब भी उस गांव में ही रह गया था।